डॉक्टर साहब, आज JUIFA की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म निगरां वज़ीर आज़म के तयन के बाद ही PDM को तहलील किया जाएगा। क्या अब PDM की ज़रूरत है या फिर आइंदा आने वाले दिनों में क्या इसकी मज़ीद ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं, PDM तो जिस मकसद के लिए बनी थी वो मकसद तो उनको हासिल हो गया। हुकूमत में वो आ गए और हुकूमत के ये आखिरी 10 दिन या 8 दिन या 7 दिन जो भी फैसला करें, और ये अब वाक़यात इसमें तेज़ तर होंगे। आने वाले दिनों में तेज़ी के साथ जो है वो मुशावरत मुकम्मल होगी। यहाँ पे चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो अनाउंसमेंट होगी, मुशावरत हो सकता है, देखें अगर ये तवील मुशावरत होती है तो फिर तो उसमें 7 दिन लगते हैं गालिबन, कि 3 दिन पहले 1-on-1 हुई, फिर उसके बाद कमेटी बनी। वो कमेटी कैसे बनेगी अपोजिशन की, उसका मुझे नहीं पता। हो सकता है शुरू के पहले मरहले में ही वो फाइनल हो जाए नाम। 5 नाम, अभी 5 नाम मुझे नहीं पता कि 5 नाम क्यों हैं। तो 6 होने चाहिए, 3 उधर से 3 उधर से। 3 राजा रियाज साहब के पास हों तो 3 जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास हों, तो 5 हैं। इसका मतलब है कि वो असल वो होगा जो आखिरी में राजा रियाज अपनी जेब में से निकालेंगे पर्ची और कहेंगे कि ये है, वो होगा। मुझे तो ऐसा, क्योंकि 5 की कोई तुक नहीं समझ में आई। 6 होने चाहिए थे। चलें 5 सही, 5 फाइनल हो गए तो छठा जो है वो कौन होगा? जो छठा होगा वही होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। निगरां वज़ीर आज़म। हाँ, निगरान वज़ीर आज़म, क्योंकि 3 नाम होते हैं ना, या हो सकता है। बहरहाल इस पर कोई अब क्या बहस की जाए, लेकिन यह है कि मामलात जो है वो आगे जा रहे हैं निगरान कैबिनेट की तरफ। और उससे पहले ये जो मुख्तलिफ मंसूबे, आज जैसे कि हमारे सामने आई खबर कि जी 28 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में होने जा रही है। अच्छा, ये जो है ना, ये इसमें ये जो मुख्तलिफ यहाँ पे काउंसल्स और कमेटीज़ और मुख्तलिफ ये जो ऐलानात हो रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। लॉन्ग टर्म यानी कोई एक हुकूमत, वो पहले कहता हूँ ना, हुकूमतें आएँ जाएँ। बरतानिया में जैसे दुनिया भर में होता है। आपने कभी देखा है वो आके बरतानिया में वो एक हुकूमत जाए तो दूसरी आके ट्यूब अंडरग्राउंड स्टेशन बंद कर दे? ऐसे नहीं होता। जो रियासतों के मामलात होते हैं वो चलते रहते हैं। और या अमेरिका में कोई आए तो आके कहे कि जी मैं हुकूमत तब्दील हो गई तो ये हाईवे बंद करके यहाँ पे दूसरा फीता काटूंगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे होता नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं, और इन लॉन्ग टर्म मंसूबों को जब तक हम तवील मुद्दती, यानी हुकूमतें आएँ जाएँ, वो उसमें ऐड करती रहें चीज़ें, उसमें उसको बेहतर बनाती रहें, लेकिन यह है कि वो उसको बर्बाद ना करें माजी में। यानी मैं वही बात कहता हूँ ना कि हमें पता ही नहीं कि आज तक हमने कर्जे लिए कितने कर्जे लिए, कहाँ गए, क्या हुआ। तो अब ये जो जिसमें मुख्तलिफ ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं, चाइना भी है, UAE भी है, कतर भी है, सऊदी अरेबिया है, बाकी मुल्क हैं, तो वो यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप को ये, और ये मेरे ख्याल से ये करने जा रहा है पाकिस्तान, कि जी मामलात को सहल बनाया जाए। यानी वो यहाँ तो ये होता है ना कि उतरे तो उतरते ही वो बाबू ने पकड़ लिया और एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे तीसरे, इसको पैसा खिलाओ, इसको ये करो, तो वो बंदा भाग जाता है। तो यहाँ पर इतना आसान बनाया जा रहा है पाकिस्तान में सरमायाकारी को, इतना आसान बनाया जा रहा है कि वो शायद कई हमारे पड़ोसी ममालिक से मतलब बहुत आसान बनाया जा रहा है। बाहर से लोग आए तो वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करके वो उनको एक सुकून का एहसास हो, ये ना एहसास हो उनको कि यार वो कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हुकूमत आएगी दूसरी तो मतलब नहीं। ये सरमायाकारी इसीलिए हो रही है कि लॉन्ग टर्म मंसूबे बने और वो लोग आराम से, इससे कतई नज़र के इलेक्शन होगा, इससे कतई नज़र की कौन सी हुकूमत बनेगी, कोलिशन बनेगी, जो प्रोजेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स वो चलते रहें। और बाहर से लोग देखें, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े मुल्कों से लोग इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म कर रहे हैं अपनी। बड़े बड़े मुल्कों में प्रॉब्लम्स हैं, और कई छोटे ममालिक ऐसे हैं, अब यूरोप में चले जाएं तो आप, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कई बड़े मुल्कों से ज़्यादा छोटे मुल्कों के अंदर उन्होंने इजी कर दिया है सारा प्रोसेस कि आप यहाँ आइए, यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ पे। और फिर उसमें जाहिर है कि आने वाले दिनों में डिग्रियाँ इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, हमारी यूथ
हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको ये बात समझनी चाहिए कि डिग्रियों से ज़्यादा अहमियत रहेगी डिग्रियों की, लेकिन वो एक अलामती, उस डिग्री के साथ साथ जो है वो आपके पास हुनर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने मास्टर्स इंग्लिश किया हुआ है और आप ख़त लिख सकते, या आपने तो हुनर है, किसी भी किस्म का हुनर है, चाहे वो आप खाना पकाते हो, अच्छा, चाहे आप प्लम्बर हो, चाहे आप कोई टेक्निकल जॉब करते हो, चाहे आप कालीन बनाते हो, चाहे आप सब्जियां उगाते हो, चाहे मतलब कोई हुनर हो, हाथ में कोई हुनर हो। ये नहीं कि जी खाली गए, पढ़ा, यूनिवर्सिटी से डिग्री ले ली है और जनाब अब हम क्या करें, हमने जी इसमें डिग्री इसमें ली थी, जॉब उधर ढूंढ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है आने वाले दिनों में कि स्किल्स की तरफ जाएं, यानी जहां पढ़ाई करें तो पढ़ाई वो हो जिसमें हुनर साथ हो सर। तो क्योंकि मतलब है कि अब आजकल कोई ये पूछ नहीं रहा कि जी आपकी डिग्री क्या है, वो कहते काम क्या कर लेते हैं आप, मतलब क्या करना जानते हैं आप। और ऐसे ऐसे यंगस्टर्स, यूथ दुनिया में हमारे सामने आ रही है जिन डिग्रीज नहीं है, लेकिन वो आप आईटी में देखें, उन्होंने गेम्स बना ली हैं, गेम से ही स्टार्ट करते हैं ना बेसिकली, आगे फिर जब मूव करते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। तो वो या आप देखें कि जो प्लम्बर्स हैं, इनकी आने वाले दिनों में इनकी ज़रूरत होगी ना, इलेक्ट्रिशियंस की, प्लम्बर्स की, टेक्नीशियंस की, जिनके पास हुनर है। लेकिन जिनके पास हुनर नहीं है, सिर्फ डिग्री हैं और वो लेके घूम रहे हैं, तो वो उनके लिए फिर सरवाइव करना, तो इसीलिए बच्चों को आगे जो है वो हुनर साथ साथ सिखाना है अपने, चाहे वो बच्चियां हो या बच्चे हों, कि वो किस तरह। और बच्चियां तो हमारी बहुत ज़्यादा, ये देखें हर दूसरे दिन खबर आती है कि जो एक पहाड़ की चोटी जो है किसी ने जो है वो सर कर ली, तो बच्चे तो बच्चियां बच्चे हमारे बड़े ज़बरदस्त। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये फ्यूचर है, ठीक है ना, ये नहीं बच्चों ने संभालने आगे जाके। और इन बच्चों को भी तो पता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। बच्चे परेशान है ना आजकल, हम क्या बनेगा, क्या, तो ये बनेगा बच्चों। ये हैं प्रोजेक्ट्स, इसमें एग्रीकल्चर भी है, इसमें आईटी भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी, ये हमें बताने की जरूरत है। तो थोड़ा सा जरा ये समझ जाए चीजें, तो फिर बच्चों को बताएंगे कि बच्चों ये करो, ये हैं चीजें ना बहुत सारी, इसमें फूड सिक्योरिटी की तरफ जाना है, एग्रीकल्चर की तरफ, यहाँ चले जाओ। अच्छा, बच्चों से मुराद सिर्फ ये नहीं कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों के बच्चे, यानी गरीब का बच्चा भी है ना, वो भी उसमें इक्वली, और गरीब का बच्चा ज्यादा आगे निकलता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है ना, और अमीरों के बच्चे जो वो भी। तो ये उनके लिए, सबके लिए नहीं जैसे सिलेबस होता कि जी आईटी में जाना है तो ये प्रोजेक्ट बन रहा है, एग्रीकल्चर में जाना है तो ये बन रहा है, इधर जाना है तो ये बन रहा है, ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन है, आर्ट्स में जाना है तो यहाँ पे ये, तो ये लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। और दूसरी बात, मैं सिर्फ ये बात कहूँ आपको कि देखें, अब मैं आज सुन रहा था अपने पड़ोस के, हमारे पड़ोसी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच, और अक्सर हम सुनते हैं, वही कहते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। अच्छा, हम भी कह रहे हैं कि जितने अरब डॉलर्स आ जाएंगे। देखें, ये जो बात है ना, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, पहली बन जाए, दूसरी बन जाए, फर्क उस वक्त तक नहीं पड़ता मुल्कों में जब तक उसके सम्राट अवाम तक ना जाए। मुझे यह बताएं कि अगर तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो कोई मुल्क, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं चले पाकिस्तान की, तीसरी बड़ी हो, पांचवीं बड़ी हो, 10वीं बड़ी हो, लेकिन अहम बात यह होनी चाहिए कि आप सेहत में, आपके हॉस्पिटल्स किस नंबर पे खड़े हैं दुनिया में। अगर आपकी इकोनॉमी खड़ी है तीसरे नंबर पे, और आप भूख का जो इंडेक्स है उसमें आप आ रहे हैं, मतलब जहां पर भूख अफलास है उसमें भी आप ऊपर पहुंचे हुए हैं, तो आपने इकोनॉमी का, मईशत का अचार डालना है। आपकी चाहे ट्रिलियंस की इकोनॉमी हो, आपकी ट्रिलियंस की इकोनॉमी हो, अगर आपके अस्पतालों में वही हाल है। देखिए, मैं हो सकता है इसको सही नहीं समझ पाता या एक्सप्लेन कर पा रहा, लेकिन जितने लोग बाहर हम देखते हैं, बड़े गहरे दोस्त भी, उनके तुमको देखा भी खलीजी रियासतों में, यूरोप में, दाएं में, वैसे ही श्रीलंका के लोग मेहनत कर रहे होते हैं, वैसे ही फिलिपाइन के कर रहे होते हैं, वैसे ही इंडिया से कर रहे होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान से कर रहे होते हैं, वैसे ये जो बाकी ममालिक। तो मसला ये है कि अगर इतनी बड़ी मईशत है लेकिन उस मईशत का फल नीचे नहीं जा रहा, अस्पतालों की हालत
पाकिस्तान में, श्रीलंका में मईशतें वैसी तो नहीं है ना, लेकिन भारत में भी अस्पताल, मतलब देखें भूख, लोग कितने भूखे हैं। अगर भूखे हैं लोग, फिनलैंड की मईशत छोटी है लेकिन फिनलैंड में भूखा कोई नहीं है। स्वीडन की मईशत छोटी है लेकिन स्वीडन के अंदर, लेकिन अगर बड़ी मईशत है और अस्पतालों में लोग, दवाई नहीं है उनके पास, और उनके पास तालीम नहीं है, और उनके पास रोजगार नहीं है, और नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पे, तो मुझे बताएं कि ये जो मुल्क हमारे, ये जीस है, ये जो बना हुआ है एक तमाशा, ये एलीट कैप्चर है और क्या है? एलीट कैप्चर है ना, क्योंकि आपके एक मखसूस तबका इन मुल्कों में हावी है। ठीक है, ये आपको सूरत हाल नजर नहीं आएगी कई यूरोपीय मुल्कों में, ऐसी नजर नहीं आएगी। वो अगर ये कहेंगे ना कि हमारी इतनी बड़ी इकॉनमी है, तो उनकी इकॉनमी भी नीचे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कि नीचे उनके अस्पतालों के अंदर सोशल जो उनकी सर्विसेज हैं, उनके कॉलेजों की तालीम, उनके जो है वो रोजगार, कितने नौजवान बेरोजगार तो नहीं घूम रहे, यूनिवर्सिटियां, ये अगर वो नीचे आपकी गुर्बत है, झोंपड़ियों में मर रहे हैं लोग, गले काट रहे हैं एक दूसरे के गुर्बत से, और आप कोई कहेगा जी मेरी दूसरी। तो इसी तरह पाकिस्तान में अगर ये बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है, ना तीसरी इकॉनमी है, लेकिन ना पांचवी इकॉनमी है, ना सातवीं इकॉनमी है दुनिया की, हम तो बड़े मसाइल का शिकार हैं, लेकिन हमारे अस्पताल तो वैसे ही हैं जैसे हमारे पड़ोस के अस्पताल हैं। तो मुझे बताएं ना उस इकॉनमी का, या हमारे जो बहुत सारे, अच्छा कई मामला तो वहां पर भी रिसर्च होती है, यहां पर भी रिसर्च हो रही है, मौका मिले। लेकिन मैं आपसे बात करूं ओवरऑल पब्लिक की, लोगों की बेरोजगारी की, ये दूर करना है। ये जो है ना आदात का गोरख धंधा, अच्छा ये हमें भी नहीं कि जी इतनी सरमायाकारी आ रही, उस सरमायाकारी के फिर हमने आगे समरात देने हैं, ताकि ये आपके बिजली के बिल, गैस के, ये शैतानी चक्कर जो है ना, कि ऊपर जो बता दिया कि जी इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतना बड़ा ढांचा, नीचे लोग मर रहे हैं गुर्बत से। मैं कम से कम इस तरह की इकॉनमीज के गोरख धंधों को नहीं मानता। मैं ही देखता हूं कि इस मुल्क की इकॉनमी इतनी बड़ी है, लेकिन ये गुर्बत में, सेहत में, तालीम में, ये बाकी जगहों पे कहां है जी? तो अगर ये बाकी जगहों पे आप बहुत पीछे हैं और इकॉनमी आपकी बहुत बड़ी है, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या है, वो क्या गुब्बारा है, क्या दादो चुमार है वो। एनीवे, और उससे मुकाबले में कई छोटी इकॉनमीज हैं लेकिन कमाल है, खुशहाल हैं। पर कैपिटा देखें ना, अब मैंने आपसे कहा आप कई यूरोप के कई मुल्कों में चले जाएं, आप अमेरिका के कई स्टेट्स में चले जाएं, वहां पर भी काफी महंगाई, लेकिन वो मकसद है कि वो इससे, ये गोरख धंधे से अलग है चीज। ठीक है।